हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे खानी ड्रामा एपिसोड 9। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। खानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और मीर हादी और उसका दोस्त भी वहीं होते हैं और वो खानी को देखते हैं और वो मीर हादी चाहता है कि वो खाने के लिए कुछ कर सके। और वहीं खानी की बहन मीर हादी को देख लेती है और वो इस कारण जल्दी से खानी को गाड़ी में बिठा देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीर हादी और उसका दोस्त ये सब देख रहे होते हैं और मीर हादी चाहता है कि वो खाने के लिए कुछ कर सके। और मीर हादी अपने दोस्त से कहता है कि क्यों मैं इतना मायूस हूँ और क्यों मैं इतना बेबस हूँ जो मैं खाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो मीर हादी का दोस्त कहता है कि कोई नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी खानी बिल्कुल ठीक है। तो मीर हादी कहता है कि उसे कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरी है। तो मीर हादी का दोस्त कहता है कि तुम अभी एक दलदल से निकले हो और तुम दोबारा ऐसे कुएं में मत फंसो जहाँ से तुम्हें निकलना भी मुश्किल हो और कोई तुम्हें ढूंढ भी ना सके। वो कहना चाहता है कि तुम खाने के पीछे मत जाओ वरना तुम बहुत बुरी तरह उसमें फंस जाओगे। और वहीं जो खानी के फादर होते हैं उनके भाई आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि खानी का एक्सीडेंट जो हुआ है वो भी मीर हादी से ही जुड़ा हुआ है। तो खानी के फादर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था जो कि गुजर गया और हमारी खानी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और वो खानी के फादर से कहते हैं कि तुम्हें ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, कहीं और बसना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी बेटियों की जान को खतरा है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानते और खानी की बहन खानी से कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो मीर हादी भी वहीं था और वो तुम्हें देख रहा था, शायद वो तुम्हारी जान को खतरा पहुंचाना चाहता है। लेकिन खानी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो खानी की बहन उससे कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो खानी बोलते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खानी की बहन बोलते कि खानी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। तो खानी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता मीर हादी मुझसे क्या चाहता है, ना तो वो मेरी जान लेना चाहता है और वो हमेशा जब भी मैं आती हूँ हॉस्पिटल से या कहीं से भी वो मेरा पीछा करता है। वो हमेशा मेरे पीछे आता है, मुझे रास्ते में रोक कर मुझे डराना चाहता है। तो खानी की बहन कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ मम्मा पापा को बताना चाहिए, लेकिन खानी उससे मना करती है। खानी कहते हैं कि अभी तो मैं घर से बाहर निकलना शुरू किया है और अब मैं अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। अभी वो वैसे ही काफ़ी परेशानी में है, अगर मैंने उनसे ऐसा बता दिया तो वो मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगे। प्लीज़ मैं तुमसे यही कहती हूँ कि तुम भी उनको ये मत बताना। और खानी अपनी बहन से ऐसा कहती है कि वो तुम ऐसा किसी को भी मत बताना घर में, चाहे कोई भी हो। और वहाँ मीर हादी मिट्ठल से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और उस लड़की का नाम है खानी। और वो अपने जो नौकर होता है, मिट्ठल होता है उसका नाम, वो उससे सारी चीज़ बताता है कि मैं खानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ मीर हादी के पेरेंट्स कुछ प्लानिंग करते हैं ताकि मीर हादी खानी के पीछे पागल ना हो और ना वो उसके पीछे भागे। तो मीर हादी के फादर कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं ताकि मीर हादी खानी के पीछे ना जाए और वो वहाँ से निकल जाए। और यहाँ खानी की मदर और उसके भाभी जो होती है वो बात करी होती हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उनकी खानी की मदर कहती है कि मैं जैसे तैसे सलमान को तो मना लूँ, लेकिन खानी इस बात के लिए नहीं मानेगी। तो वो कहते हैं कि तुम अपने फैसलों से ज़्यादा अपने बच्चों के फैसलों को ज़्यादा अहमियत देते हो। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, हम बड़े हैं, हमें सारी चीज़ें देखनी चाहिए, हमें बच्चों के फैसलों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हम बड़े हैं तो हमें अपने हिसाब से फैसले करने चाहिए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं जो खाने की मदर होते हैं वो कहते हैं कि हमारे घर में हम बच्चों की अहमियत को भी बच्चों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितना अपने फैसलों को देते हैं और उनके फैसलों को भी ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद खानी की मदर खानी से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो खानी कहते हैं मैं जॉब पे जा रही हूँ। तो खानी की मदर कहती है कि अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम अभी घर पर रेस्ट करो। लेकिन खानी उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार से बैठाकर समझाती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जॉब पे जाने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पे खानी के फ़ोन पर एक टेक्स्ट आता है। उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि जब मैं आया था तो तुम हॉस्पिटल में सो रही थी, लेकिन मैं वहीं तुम्हारे लिए कुछ फ्लावर्स और उसमें एक लेटर भी छोड़कर गया था, क्या तुमने वो पढ़ा। तो खानी तभी उस लेटर को देखती है और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि आई होप तुम अच्छी होगी और तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो खानी सोचने लग जाती है कि ये कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है और लेटर भी भेज रहा है। तो खानी ऐसी सोच में पड़ जाती है, उसे नहीं पता अभी भी कौन है। यहाँ मीर हादी की मदर मीर हादी से कहते हैं कि तुम जिस चक्कर में हो
वहाँ पे तुम खुद तो फंसोगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी ख़राब हो जाएगा। तो मीर हादी कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और मैं खानी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा और अपनी बीवी भी। और ऐसा कहकर मीर हादी वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ शॉक हो जाती है, वो खाने के पीछे इतना पागल हो चुका है। और यहाँ मीर हादी बिल्कुल आकर अपनी सिम चेंज कर देता ताकि वो नए नंबर से अब खानी को मैसेज कर सके, उससे बात कर सके, उसे कॉल कर सके। और यहाँ मीर हादी फिर से खानी के लिए एक लेटर तैयार कर रहा होता है और वो खानी की सोच में पड़ा होता है। वो सोचता है कि उस लेटर में क्या लिखा जाए और वो खाने के लिए वो लेटर तैयार कर लेता है। उस लेटर में वो अपने मन की सारी बात लिख देता है और वो उस लेटर को खानी तक पहुंचा देता है। वहीं खानी उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, जब मैंने तुम्हें देखा था मुझे तुम तब से पसंद आएगी, और तुम मुझे नेवी ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। और यही सारी चीज़ें उस लेटर में लिखी होती है और खानी भी खुश हो जाती है, लेकिन उसको अभी भी नहीं पता कि वो कौन है जो ये सब भेज रहा है, ये सब कर रहा है। तो गाइज़ आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं रोज़ नई नई वीडियो आपके लिए ला सकूँ और आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब के बिना भी मत जाना, और अगर आपको जो भी पार्ट वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट के बिना भी मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।